Hello dear friends, I am Dr. Meenakshi Bansal from Lifeline Hospital Hisar. I am a gynecologist and obstetrician by profession. आज हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज एक स्टेज है एक विमेन की लाइफ में जब उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। यह जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जैसे एक टीनेज अवस्था होती है या किशोरावस्था होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, उसको मिनार्की कहते हैं। इसी तरीके से लाइफ की एक स्टेज होती है जिसे मीनोपॉज कहते हैं और जिसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो डिक्लाइन होना शुरू होते हैं। तो नॉर्मली जो मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति या हम जिसे कहते हैं कि जिसमें हमारा मासिक धर्म बंद होना शुरू होता है उसको हम मीनोपॉज की अवस्था कहते हैं और यह नॉर्मली 45 से लेकर 55 इयर्स तक की एज की महिलाओं में हो सकता है। अगर 40 साल से पहले रजोनिवृत्ति होती है या मीनोपॉज होता है तो उसे प्री मैच्योर मीनोपॉज भी कहा जाता है। अब जो ये रजोनिवृत्ति है इसकी नॉर्मली हम 3 स्टेजेस कह सकते हैं, एक पेरीमीनोपॉज, एक मीनोपॉज और एक पोस्ट मीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज होता है जिसमें हमारी जो हार्मोनल चेंजेस हैं जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि हमारे अंडकोश या ओवरी सिक्रीट करती हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होते हैं और उन हार्मोन्स की कमी की वजह से लेडीज़ के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं जो कि वह अपनी डे टू डे लाइफ में महसूस करती है। और मीनोपॉज जो होता है वो अवस्था होती है जब हम पीरियड्स जो होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। और पोस्ट मीनोपॉजल जो अवस्था होती है वो होती है कि मीनोपॉज अटेन करने के बाद की अवस्था, कि जब आपके पीरियड्स बंद हो गए उसके कुछ समय बाद जो अवस्था होती है उसे पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज कहते हैं। अब इसके जो लक्षण होते हैं हमें कैसे पता लगे कि हम मीनोपॉज में जा रहे हैं या हमारी पेरीमीनोपॉजल स्टेज चल रही है, तो उसके लिए जो सबसे पहली लक्षण है वो है कि मासिक धर्म की अनियमितता। मतलब कि कभी तो महीना जो है या मासिक धर्म जो है वो चढ़ के 2-2, 3-3 महीने की अंतराल पे आएगा या कभी जब आना स्टार्ट होगा तो बंद नहीं होगा या बहुत फ्रीक्वेंट मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे 15-15, 20-20 दिन के अंतर पर। दूसरा जो है मासिक धर्म की अनियमितता के अलावा हॉट फ्लशेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है जिससे लेडीज़ को पता लगता है कि वह मीनोपॉज की अवस्था में जा रही है। हॉट फ्लशेस होता है कि सडनली आपके शरीर के अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होना और बहुत ज़्यादा पसीने आने के बाद में एकदम से ठंड भी लग सकती है। तो दूसरा हमारा जो सिम्टम है वो है हॉट फ्लशेस। तीसरा है कि अनिद्रा या इंसोम्निया या नींद आने में दिक्कत का होना या नींद के बने रहने में दिक्कत होना, ये सब चीज़ें। चौथा है मूड स्विंग्स क्योंकि हार्मोन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, इस वजह से कभी आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, कभी बहुत चिड़चिड़ापन होता है, स्वभाव में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने लग जाती है। कभी आपका मूड एलिवेटेड रहेगा, कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी या सौरो या एंग्जाइटी और स्ट्रेस को महसूस करेंगे। पांचवा जो है वो है हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं कि बोन्स की कमजोरी, मसल्स में वीकनेस आना, तो जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द का होना भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। उसके अतिरिक्त जोड़ों और मांसपेशियों में सिम्टम्स जो पेन के जो सिम्टम्स हैं उसके अलावा डिक्रीज इन लिबिडो, सेक्स ड्राइव में कमी होना, वेजाइनल ड्राइनेस का होना, ये सब चीज़ें भी जो है वो मीनोपॉज के लक्षण के अंदर आती हैं। अब हम मीनोपॉज के दौरान इसको अगर थोड़ा सा हम केयर करें या फैमिली का सपोर्ट मिले और थोड़ी सी हम डॉक्टर की सलाह लें तो हम इस स्टेज को भी बहुत ग्रेसफुली और इन्जॉय करते हुए पास कर सकते हैं। उसमें आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, कि अपने आप को किसी तरीके से किसी न किसी अच्छी हॉबी में आप अपने आप को बिज़ी रखें, कुछ अपने टाइम को अच्छी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें। दूसरा जो है आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए। वो हम लाइफ के हर स्टेज पर ही बताते हैं। उसमें पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमारे मूड को एलिवेट करता है। तीसरा, आप बैलेंस डाइट लें।
आपकी जो मांसपेशियों में, हड्डियों में कमज़ोरी आ रही है, उसके लिए आप कैल्शियम सप्लीमेंट लें, विटामिन डी लें और अपने खाने को उसी प्रकार से संतुलित आहार लें। और चौथा जो है कि अगर आपको नींद की समस्या है तो आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ ओम चैंटिंग कर सकते हैं, नाइट मेडिटेशन, म्यूज़िक की सहायता ले सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो किसी प्रोफेशनल हेल्प्स को भी आप ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप अपने आप को पूरी तरह से फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ में अगर एंगेज करके रखेंगे तो ये स्टेज बहुत आराम से और बहुत ग्रेसफुली हम पार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको अपने लक्षणों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रोफेशनली किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं जो आपको इस स्टेज से पार करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि HRT और कुछ सोया आइसोफ्लेवोन्स के जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं उनकी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो लाभप्रद लगती होंगी और उनसे आप भरपूर अपनी जानकारी को बढ़ा सकेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे हमसे जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हम अपनी अगली वीडियो में मैं आपको कुछ योगा और प्राणायाम से रिलेटेड बातें बताऊंगी जो हम प्रेगनेंसी में और लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।